आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। रिटायर होने के बाद रमेश जी घर पर ही रहते थे और कोई काम नहीं करते थे। उनकी बहू उन्हें बहुत ताने मारती थी, नौकरों जैसा व्यवहार करती थी और उनकी बेइज्जती करती थी, लेकिन वह इंसान सब कुछ सहता रहा। एक दिन बहू ने अपने ससुर जी को सब्जी लाने के लिए पैसे दिए। रमेश जी बाजार गए और जब एक दवाई की दुकान के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची दुकान पर दवाई मांग रही थी और कह रही थी कि मेरी माँ बहुत बीमार है, लेकिन उस बच्ची के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारी दवाइयाँ ले सके। दुकानदार उसे दवाइयाँ नहीं दे रहा था तो रमेश जी ने उस बच्ची की मदद करने के लिए बहू द्वारा दिए गए सब्जी के पैसे उसे दे दिए। वह खाली हाथ बिना सब्जी लिए घर आ गए। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो आलोक ने अपनी पत्नी से पूछा, सब्जी क्यों नहीं बनाई? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, अगर आपके पापा सब्जी लाते तो बनती ना। मैंने उन्हें पैसे दिए थे सब्जी लाने के लिए और वह पैसे किसी और को देकर आ गए। आलोक अपने पापा से बोला, आप ऐसा क्यों करते हो? ऐसे पैसे लुटाते नहीं। उस बच्ची की मदद करना क्या इतना जरूरी था? कोई और भी तो मदद कर सकता था। इसी बीच आलोक का बेटा बोला, पापा यह तो अच्छी बात है ना, मेरी टीचर कहती है कि किसी गरीब की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। इतना सुनते ही आलोक की पत्नी अपने बच्चे को डांट देती है और चुप रहने को कहती है। कुछ दिनों बाद आलोक के पापा बाजार गए हुए थे। रास्ते में उन्हें चक्कर आ गया और वह वहीं गिर गए। उनके फोन से घर पर फोन आता है कि यहाँ एक बुजुर्ग चक्कर खाकर गिर गए हैं। आलोक की पत्नी को जब यह पता चलता है तो वह कुछ नहीं करती। आलोक के बेटे शिवम को जब यह पता चलता है तो वह अपने पापा के पास फोन करने लगता है। तब आलोक की पत्नी उसे यह कहकर रोक देती है कि छोटी छोटी बात के लिए पापा को परेशान नहीं करते। कुछ समय बाद आलोक के पापा चलकर अपने आप घर आ जाते हैं। दादा पोता यानी रमेश जी और शिवम साथ में बहुत समय बिताते और बातें करते थे। शिवम अपने स्कूल की बात रमेश जी को बताता और रमेश जी शिवम को अच्छी अच्छी कहानियां और अच्छी सीख देते। एक दिन आलोक की पत्नी अपने बच्चे शिवम को मार रही थी। आलोक ने पूछा, बच्चे को क्यों मार रही हो? तब आलोक की पत्नी बताती है कि मैंने इसे फीस के लिए पैसे दिए थे। पता नहीं ये फीस तो स्कूल में देकर नहीं आया और पैसे पता नहीं कहां गुम कर दिए। बच्चा बोलता है, मैंने वह पैसे गुम नहीं किए। मेरी कक्षा में एक बच्चा है जो बहुत गरीब है, वह फीस नहीं भर सकता और अगर फीस जमा न होती तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता, इसलिए मैंने उसे पैसे दिए ताकि उस बच्चे की फीस भर जाए। इतना सुनकर आलोक की पत्नी बच्चे को और मारने लगी और कहने लगी, तू भी अपने दादाजी जैसा काम करने लगा है। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें भी बिगाड़ दिया है। इतने में रमेश जी बोले, अब बस करो, कोई बात नहीं, इसने अच्छा काम किया, इसकी फीस मैं दोबारा भर दूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि एक दिन आलोक की पत्नी अपने ससुर जी को बिजली का बिल भरने के लिए भेजती है। रमेश जी बिजली का बिल भरने के लिए लाइन में लगे हुए थे और उनकी जेब से कोई पैसे चोरी कर लेता है। जब रमेश जी का नंबर आता है बिल भरने के लिए तो वह देखते हैं कि जेब में पैसे ही नहीं हैं। वह बहुत घबरा जाते हैं कि अब घर कैसे जाऊं, क्या जवाब दूंगा। उनका मन बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है कि अब क्या करूं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वह बहुत समय बाद घर जाते हैं और अपने कमरे से अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर अपने बेटे और बहू के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दिए जाओ, मैं बाकी की जिंदगी वहीं बिताना चाहता हूँ। इतना सुनकर आलोक की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और अपने पति से कहती है, जाओ जाओ, जल्दी छोड़ कर आओ, अब हम भी चैन से रहेंगे और यह भी वहीं पर खुश रहेंगे। आलोक अपने पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम जाता है। वहां पर वह सब औपचारिकता और फॉर्म भरने का काम पूरा कर रहा था। वह देखता है कि उसके पिताजी किसी व्यक्ति के साथ बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें कई साल पहले से जानते हो, जबकि उनके पिताजी यहाँ पर पहली बार आए थे। आलोक वहां के किसी व्यक्ति से पूछता है, ये कौन है जिनसे मेरे पिताजी बातें कर रहे हैं? वह व्यक्ति बताता है कि यह यहाँ के मैनेजर हैं। तब आलोक के मन में बहुत बातें आती हैं कि मेरे पिताजी तो यहाँ पर कभी नहीं आए, तो वह उन्हें कैसे जानते हैं। आलोक वहां फॉर्म भरकर चुपचाप जाता है और मैनेजर से जाते हुए बात करता है कि आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हो। मैनेजर ने बताया कि यह वृद्धाश्रम के साथ साथ बाल आश्रम भी है और आपके पिताजी का बहुत साल पुराना नाता है। उन्होंने यहां से एक बच्चा गोद लिया था। इतना सुनकर आलोक के पैरों तले जमीन खिसक गई।
जब वह घर जाता है तो बहुत दुखी होता है। आलोक की पत्नी पूछती है, इतना समय कहाँ लगा दिया? वृद्धाश्रम गए थे या शमशान गए थे? इतना सुनते ही आलोक को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। अब आलोक को समझ आ जाता है कि वह अब तक अपने पिताजी के साथ कितना गलत कर रहा था। वह अपनी पत्नी को घर छोड़ देने के लिए कहता है और साथ ही उसे सब बातें भी बताता है। जब उसकी पत्नी को यह पता चलता है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, तो उसे एहसास होने लगता है कि मैं कितना गलत कर रही थी। आलोक, उसकी पत्नी और आलोक का बच्चा तीनों उस आश्रम में जाते हैं। आलोक अपने पिताजी से माफी मांगता है और अपने पिताजी को अपने साथ वापस घर ले आता है। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स डे, मदर डे या फादर डे के दिन हम सब बहुत सी पोस्ट डालते हैं, लेकिन घर में ही अपने माता पिता को खुश नहीं रखते। दोस्तों, अपने घर और परिवार के सदस्यों से प्यार करें, उनका ख्याल रखें। भले ही पोस्ट न डालें, पेरेंट्स डे, फादर डे और मदर डे भले ही न मनाएं, परंतु अपने माता पिता का आदर करें और उनका सम्मान करें। उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें। उन्हें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल जी जेड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।